नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी का कुछ महत्वपूर्ण और कार निरीक्षक पंप ऑपरेटर में जो पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण वायरमैन के प्रश्न, वायर जॉइंट एंड सोल्डरिंग बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का वायर जोड़ पाया पाता है? क्या लिखा हुआ है? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का वायर जोड़ पाया जाता है? जंक्शन पूछ रहा है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का वायर जोड़ पाता है? ये दोस्तों रेट टेल जोड़। जंक्शन है, जंक्शन पे जो है लड़की लोग रहती है ना, तो उसका जो रेट लगता है ना, जंक्शन पे प्लेटफॉर्म पे लड़की लोग रहती है रेड लाइट एरिया में, तो रेट लगता है, रेट टोल जोड़। रेट टोल मतलब रेट लग के लड़का से लड़की एक आता, लड़की रहता है एक लड़का आता है, तो रेट जोड़ लगता है, रेट टेल जोड़, यही होगा। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का वायर जोड़ पाया जाता है? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का वायर जोड़ पाता है? रेट टेल जोड़, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायरेक्शन करंट की विशेषता क्या है? डायरेक्ट करंट की विशेषता क्या है? डायरेक्ट करंट की जो विशेषता है वह है दोस्तों परिमाण और करंट को दिशा स्थित रखना। परिमाण और करंट की दिशा को स्थित रखना। डायरेक्ट करंट की विशेषता क्या? डायरेक्ट करंट क्या? डायरेक्ट परिणाम। मान लीजिए डायरेक्ट किसी को करंट मार दिया तो तुरंत परिणाम देगा ना। परिणाम और करंट की दिशा स्थित रहता है। डायरेक्ट करंट जिसको लगेगा उसको जो करंट है डायरेक्ट सीधा जाता है और एकदम परिणाम भी अच्छा आता है कि हाँ का टपक गया तो सीधा जाके उसको टपकाइए देता है। वही लिखा है परिणाम और करंट। परिणाम मतलब फल भी मिल रहा है जो उसने किया, तार को छुआ करंट को, तो उसको परिणाम भी मिल रहा है और दिशा के स्थित मतलब करंट जो है वो सीधा उसके शरीर में घुस गया। तो इसे ये डायरेक्ट करंट की विशेषता क्या? डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट क्या है? परिणाम और करंट की दिशा में स्थिति रहती है। परिणाम और करंट की दिशा में स्थिति रहती है। डायरेक्ट करंट की यही दिशा है। 2 नंबर का बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के जो परमाणु होते हैं वही दोस्तों 29 जो है। कितने इलेक्ट्रॉन के तांबे परमाणु होते हैं? 29। कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु होते हैं? परमाणु देखिए, मानते हैं, इसको बताते हैं। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट मतलब मेरे इधर जो इलेक्ट्रिक दुकान है वो है दोस्तों 29 छो। इलेक्ट्रिक दुकान है 29 तो हो गया 29 हो गया इलेक्ट्रॉन। और तांबे मेरे इधर जो ना प्रति एक किलो जो मतलब पावर जो तांबा बिकता है उसका 29 या 30 रुपया होता है। तो मान लेते 29, तो 29 कितने पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु के होते हैं? 29। और एक तरह से और ट्रिक है, परमाणु इंडिया में कितने हैं? टोटल 29 हैं। परमाणु बम कितने? तो पूरा देश में 29 है, तो 29 क्या लगा? कितने इलेक्ट्रॉन तांबे के परमाणु होते हैं? 29। तो चलिए अगला क्वेश्चन 20 का राइट है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14वां नंबर इसका सीध गया है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। यदि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत प्रभाव पर पारित किया जाता है तो प्रभाव का क्या नाम है? यदि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत प्रभाव पर पारित किया जाता है तो प्रभाव का नाम क्या हुआ? दोस्तों रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल रासायनिक। यदि इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत प्रभाव पारित किया जाता है तो प्रभाव क्या करेगा? प्रभाव जो है, मान लीजिए एसी को डीसी में जैसे बदलता है तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत में बदलेगा। मतलब लाइट को मतलब मान लीजिए जब तक लाइट विद्युत ना आएगा तो विद्युत में लाइट को बदलेगा नहीं। तो वही केमिस्ट्री कर रहा है, मतलब केमिकल कर रहा है, इधर से उधर जाना है। लाइट कैसे आएगा? विद्युत के द्वारा। विद्युत रहेगा तभी ना लाइट आएगा। तो लाइट कैसे आएगा? जब तक उसको जो है परिवर्तन नहीं करेगा। वो किससे परिवर्तन? रासायनिक से। विद्युत को इलेक्ट्रोलाइट लाने के लिए रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको करते हैं रासायनिक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? ओवरहेड लाइटों के कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? वेस्टर्न यूनियन जोड़। मान लीजिए कंडक्टर जो रहता है वो सबका हेड रहता है, यूनियन रहता है। कंडक्टर जो है सब पैसेंजर का हेड रहता है, उससे बात करता है ना, तो यूनियन है मतलब लीडर है, यूनियन है तो यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। और एक तरह से ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर जो रहता है वो कहाँ रहता है? बस में रहता है ना, बस में कंडक्टर जो है बस में रहता है। तो बस का जो वजन रहता है वह टन के बराबर रहता है, वह जो है वह टन से भी ज़्यादा रहता है। तो वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न कंडक्टर जो है सबको गाइड कर रहा है कि हाँ आप यहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए, तो वही है। ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार का जोड़ का उपयोग होता है? वेस्टर्न। कंडक्टर रहता है वो बस टन में रहता है, तो वेस्टर्न यूनियन जोड़। यूनियन मतलब कंडक्टर आदमी को बुला के समझा रहा है कि हाँ आप यहाँ
बी एकदम राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार जॉइंट का नाम क्या है। ये जो तार है, ये तार, इसका जॉइंट का नाम क्या है, ये वाला भाई का तार जॉइंट का जो नाम है ये क्या है, ये जो है वही सोल्डिंग मशीन जो करने वाला वही है, ब्रिटेनिया स्टैंड पॉइंट, ब्रिटेनिया स्टैंड पॉइंट, ब्रिटेनिया टेनिया स्टैंड पॉइंट, ब्रिटेनिया स्टेट पॉइंट, स्टेट। देखिए बताते हैं, इसमें भी एक ट्रिक है। देखिए ये जो स्टेट है, ये पूरा स्टेट और ये भी स्टेट है, स्टेट स्टेट मिल के क्या हुआ, स्टेट पॉइंट। ब्रिटेनिया तार, तार भी स्टेट रहता है, देखिए तार भी सीधा लिखा हुआ है, तार जॉइंट, तार जॉइंट रहेगा तो स्टेट का नाम क्या होगा, तार जॉइंट स्टेट का नाम क्या होगा, तार जो है वो सीधा रहता है और इसमें जो ये अर्थिंग है ये भी सीधा है ना, तो स्टेट आंसर दिखाते हैं। देखिए स्टेट यूनियन जॉइंट, स्टेट यूनियन जॉइंट, स्टेट ना होगा, ब्रिटेनिया स्टेट जॉइंट, ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया स्टेट जॉइंट, ब्रिटेनिया, ब्रिटेन मतलब ये जो है ना ब्रिटेन से लाता है, और यहाँ स्टेट मतलब स्टेट, स्टेट जॉइंट, ब्रिटेनिया स्टेट रहा है, इसको स्टेट करके लाया है, स्टेट राउंड जॉइंट, जॉइंट। देखिए ये जो एक तरह से ज्वाइन करता है ना, सोल्डिंग मशीन जिसको कहते हैं, ये एक तरह से सोल्डिंग मशीन है। सोल्डिंग मशीन कहाँ से आता है, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया स्टेट मतलब ब्रिटेन से हमारे स्टेट में आता है, ब्रिटेन से। ये जो सोल्डर है, देखिए एक बार और ट्रिक बताते हैं, ये पूरा मान लीजिए एक सोल्डर है, सोल्डर तो इंडिया में बहुत कम बनता है, तो ब्रिटेन से बनता है, ब्रिटेन से बन के कहाँ आता है, हमारे स्टेट में आता है, तो स्टेट, ब्रिटेनिया स्टेट जॉइंट मतलब वहाँ ब्रिटेन से आके स्टेट में आता है, स्टेट जो ज्वाइन होता है, तो ब्रिटेनिया स्टेट जॉइंट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, सोल्डिंग विधि का जो नाम है, सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, सोल्डिंग विधि का जो नाम ये है सोल्डिंग, इस विधि का नाम क्या है, फिगर देख लीजिएगा, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, डी आयरन, आयरन, आयरन नाम है इसका, जो है नाम क्या है दिखाते हैं, फिगर देखिए, इसका नाम आयरन है, आयरन, आयरन, इस विधि का नाम आयरन है। सोल्डिंग, सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, सोल्डिंग, आयरन, आयरन रहेगा तभी ना सोल्डिंग होगा, आयरन। देखिए यहाँ से चिपका रहा है, यहाँ से सोल्डिंग हो रहा है, इसमें चिपक रहा है, तो आयरन हो रहा है, आयरन, रन मतलब रन, दोनों से रनिंग करके चिपक रहा है, आयरन। सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, देखिए यहाँ से ये जा रहा है, ये हो गया सोल्डिंग मशीन, यहाँ से इधर एक लोहा गया, इधर से एक लोहा गया है, तो यहाँ से यहाँ आके चिपक रहा है, तो कैसे आ रहा है, रनिंग करके आ रहा है, तो आयरन, आयरन, आयरन। इसका राइट आंसर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ आयरन, डी लिखा हुआ है ना, डी आयरन है, इसका राइट आंसर आयरन होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये दोस्तों सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं, एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए वैलेंस मतलब कोई पढ़ने में बहुत ही लेस है, मतलब कमज़ोर है, बहुत ही पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, मतलब लेस मतलब कमज़ोर हो गया, तो क्या कर रहा है, उसको जो है बाहर कर रहा है, सबसे बाहर, सब लड़कों से बाहर कर रहा है कक्षा से, और ये इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है सबसे बाहरी कक्षा में बाहर करता है। मान लीजिए एक लड़का है, वो क्लास में पढ़ रहा है ना, तो क्या आ रहा है, वो कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, मान लीजिए कमज़ोर हम ही है, तो हमको लेस मतलब लीस मतलब भगा तो नहीं देगा ना, वैलेंस मतलब लेस मतलब निकाल तो नहीं ना देगा, तो लेस, तो वैलेंस को मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस को वो निकाल दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन समझे एक नाम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी निकाल दिया, तो निकाला दिया, तो वो उसका आंसर क्या था, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी, सबसे मतलब सब लोग से जो था, वैलेंस जो था वो कमज़ोर था, इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो था वो कमज़ोर था, सबसे पढ़ने में कमज़ोर, सब लोगों से जो है बाहर फेंक के भगा दिया कक्षा से, इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सोल्डर जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर में टाका लगाए के लिए प्रयोग किया था, कौन सा सोल्डर एल्यूमिनियम कंडक्टर में टाका जो है लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, यह है दोस्तों एल्कापी सोल्डर, एल्का कौन सा सोल्डर, एल्यूमिनियम कंडक्टर सोल्डर, कंडक्टर पी सोल्डर, एल्का पी सोल्डर, हल्का बोलेगा क्या, कंडक्टर बोलेगा हल्का हल्का चला, बोलता है ना, कंडक्टर बोलता है कि हाँ ड्राइवर साहब आप हल्का हल्का चाहिए, तो हल्का पी सोल्डर, कौन सा सोल्डर एल्यूमिनियम कंडक्टर को ढाका लगाने के लिए उपयोग, कंडक्टर को ढाका मतलब ढाका जा रहा है, तो वो कंडक्टर बोलता है कि हल्का हल्का चलाइए, तो एल्का पी सोल्डर, काहे कि देखिए कंडक्टर दारू, देखिए कंडक्टर क्यों बोलता है उसको, क्योंकि वो जो पिया हुआ रहता है, क्या पिया रहता है, शराब, ड्राइवर शराब पिया हुआ रहता है, तो एल्का पी सोल्डर, एल्का मतलब एल्कोहल आप पी लीजिए तो गाड़ी स्लो चलाइए, एल्का पी सोल्डर। इसको एक और ट्रिक बताते हैं, कौन सा सोल्डर जो एल्यूमिनियम कंडक्टर को ढाका लगाने के लिए प्रयोग होता है, ढाका जो है टाका किसको लगाया जाता है, जिसको चोट लगा हुआ था, तो धीरे धीरे करके टाका लगाता, तो हल्का हल्का करके लगाता, हल्का पी सोल्डर, सी एकदम राइट आंसर होगा। दो ट्रिक था इसका। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा की किस प्रभाव का उपयोग किया था। मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों झटका प्रभाव, झटका इसका ट्रिक देखते हैं। मानसिक मतलब कोई आदमी रोगीग्रस्त है, उसको अचानक पता चलता है कि हम रोगी है, तो उसको क्या हो रहा है, झटका हो रहा है कि हमको झटका प्रभाव हो रहा है, हमको रोग हो गया। मान लीजिए किसी को एड्स होता है ना, मानसिक रोगी को उपचार के लिए एड्स होता है, उसको पता नहीं चलता है कि हमको एड्स है, तो वो दिखाने जाता है तो उसको अचानक झटका लगता है। आपको अगर कोई भी बीमारी रहेगा ना बड़ा, तो आपको ऑटोमेटिक झटका लगेगा। तो झटका प्रभाव मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा के मतलब लोग सोचता है क्या, देखिए मानसिक रोगी होने के बाद सोचता है हम विद्युत में जाकर मर जाएगा, उसको झटका लगेगा। देखिए रोगी आदमी क्या करता है, बहुत बड़ा रोग है जैसे एड्स रोग है, तो वो एक उपाय मस्त है कि हम पोल में सट के मर जाएंगे 11,000 तार पे जाएगा से, तो जैसे छुएगा उसको जोर से झटका मारेगा तो भिगा जाएगा। तो झटका प्रभाव, इसका आंसर देखिए झटका प्रभाव है ना, झटका प्रभाव। क्या लगा, मानसिक रोगी के उपचार के लिए जो मानसिक है वो ठीक नहीं हो रहा है, एड्स ठीक नहीं होता, तो वो विद्युत में जाके झटका खाता है, तो झटका प्रभाव इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक है यह है दोस्तों 4.55। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक, देखिए पाठ्यांक, ये पाठ्यांक है, मतलब पाठ्यांक में आप जब पढ़िएगा, मान लीजिए पहले था ना जैसे गुरुकुल जैसे कहा जाता था, वही मानिए पाठ्यांक में अगर पढ़िएगा जाइएगा तो वहाँ आपको सवेरे ही उठा देगा, बोलेगा कि 5 बजे आपका क्लास है, 5 बजे आपका क्लास है, तो आपको फटाक से ना तैयार व्यार होकर 4:55 में ही निकलना है उसके पास जाने के लिए। तो वही 4.55। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक जो है वह 4.55। पाठ्यांक जाते जाते आपको 5 मिनट पहले पहुंचना होगा, पहुंचना तो पड़ेगा। अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो 5 मिनट आपको पहले जाना होगा क्योंकि वहाँ पहुंचना है, तो वही निकलता 5 बजे से 5 मिनट पहले कहता है आप 4.55 हो गया ना आंसर। देखें ऐसे भी मान लीजिए ये क्या 1 2 3 है ना, 5 दिया, इसका थोड़ी कोई ट्रिक नहीं, वही ट्रिक है ये, उसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा जो कंडक्टर है, यह है दोस्तों जिंक कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, जिंक। मान लीजिए कंडक्टर लोग क्या पहनता है, जीन्स, कंडक्टर लोग ज़्यादातर जीन्स पहनता है, तो जिंक भी एकदम राइट आंसर। कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है, पता करना है कंडक्टर इसमें से कौन है, वो जीन्स पहनेगा, अपना कलर का जीन्स पहनेगा, क्या है, अपना कलर का जीन्स पहनेगा। जीन्स मतलब उसका जो रहता है मट्टी कलर का, जो पुलिस लोग के टाइप में रहता है वही पहनता है कंडक्टर लोग, तो उसका एक समय से पजामा हो गया तो उसी को वो लोग जीन्स कहते हैं, उसका पर्सनली जीन्स रहता है कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है, जीन्स, जिंक जो है कंडक्टर है, जिंक एक तरह से। और इसमें आंसर है कौन सा कंडक्टर है ना पूछ रहा है, तो कंडक्टर है मान लीजिए बस है, बस में कंडक्टर का रुतबा अलग रहता है, वो पैसा काटने के लिए रखता है, चिट्ठा बेटा रखता है, तो पता चल जाएगा कंडक्टर जिंक, वो जिंक लेके रहता है। जिंक मतलब हो गया पैसा का पोटली, तो जिंक कंडक्टर, जिंक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। सोल्डरिंग विधि का जो नाम है यह है दोस्तों डीप सोल्डरिंग। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, डीप सोल्डरिंग, मतलब डीप। देखिए सोल्डरिंग कर रहा है, इसको जो ई भाग को पूरा सोल्डरिंग किया क्या है ना, तो इसको क्या गया अंदर तक गया लेके, इस देखिए ई छेदा तक लग गया, ई भी छेदा तक लग गया, छेदा तक सब में छेदा से ज़्यादा लग गया, मतलब डीप तक लग गया, डीप तक इसको लेके गया, तो क्या होगा डीप सोल्डरिंग। देखिए सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, ये जो फिगर है इसको अंदर तक ले गया, डीप तक, मतलब यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया लेकिन नहीं पहुँचा, यहीं तक पहुँच रहा है, तो डीप तक जाने की कोशिश को डीप सोल्डरिंग कहते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। ईएमएफ बराबर पीडी प्लस वोल्टेज ड्रॉप। इलेक्ट्रोमोटिव देखिए देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब हम किसी को फोर्स करेंगे और वोल्टेज कम करो, पंखा बहुत तेज चल रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब जो है पॉजिटिव कर रहा है, मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी का है तो उसको नॉर्मल कर रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्मल। पीडी मतलब परमानेंट जो है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव देखिए मोटर है वो पूरा हाई क्वालिटी का शुरू में चलता है, उसके बाद धीरे होता है, तो मतलब उसको पीडी मतलब कम का, पीडी प्लस वोल्टेज ड्रॉप करने वाला है, मतलब ड्रॉप वोल्टेज को कम करो। इलेक्ट्रोमोटिव मतलब मोटिव कैसे होता है, मतलब मान लीजिए कहीं पंखा चल रहा है, हाँ चल रहा है, तेजी से चल रहा है, उसको ठंड लग रहा है, तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव बोल रहा है इसको जल्दी कम करो, उसको फोर्स को कम करो, तो वोल्टेज को ड्रॉप करने वाला है, वही है ईएमएफ बराबर पीडी बटे वोल्टेज ड्रॉप, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डरिंग विधि का जो नाम है क्या है? ये सोल्डरिंग विधि, इसका नाम क्या है? यहाँ से ये सोल्डरिंग कर रहा है ना, इसका विधि का नाम है लो से सोल्डरिंग। लो से सोल्डरिंग, लो से सोल्डरिंग, लोहा से सोल्डरिंग करता है ना, तो लो से सोल्डरिंग। देखिए एक ट्रिक बन गया ना। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डरिंग। ये फिगर में सोल्डरिंग कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, साफ में दिख रहा होगा। ये फिगर से ये हाथ से पकड़ के इसको सोल्डरिंग कर रहा है। किसको कर रहा है? लोहा को कर रहा है। लोहा को करवे करता है सोल्डरिंग, तो ऑटोमेटिक लोहे को ज़्यादातर करा जाता है। तो लो से सोल्डरिंग, लो से सोल्डरिंग, लोहा से करता है तो लो से सोल्डरिंग। देखिए ऐसा भी ट्रिक बना, ये है लोहा, तो लोहा से सोल्डरिंग करता है तो लो से सोल्डरिंग, लो से सोल्डरिंग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिजली की मात्रा के लिए समीकरण क्या है? बिजली की मात्रा के लिए जो समीकरण है, क्यू बराबर एल गुना टी। क्यू बराबर एल गुना टी, क्यू बराबर एल गुना टी। बिजली की मात्रा के लिए समीकरण, मात्रा एल गुना टी। एल मतलब लंबाई गुना टी, टी मतलब क्या होता है? ट्रिलियम। देखिए मानते थे बिजली क्या रहता है? लंबा रहता है। लंबा रहता है ना, वो 10 फीट तक गुना मतलब 5 गुना तक रहता है। 5 गुना मतलब 25 फीट तक रहता है। हाँ, तो क्यू बराबर एल गुना टी, क्यू बराबर एल गुना टी। देखिए बिजली की जो मात्रा है वो समीकरण से लंबा रहता है। लंबा रहता है ना बिजली का, देखिएगा बहुत लंबा लंबा रहता है। तो लंबा आएगा तो गुना रहेगा, तो एल, एल मतलब लंबा, तार लंबा है, गुना हो गया। उसके बाद टी प्लस रहेगा तो क्या है कि 2 फीट रहेगा, तो क्यू बराबर एल गुना टी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डिंग विधि, सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? बार बार सोल्डिंग क्वेश्चन आया। सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डिंग गन, सोल्डिंग गन, गन। सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डिंग गन। सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? विधि का नाम सोल्डिंग गन। देखिए हाथ से सोल्डिंग क्या हुआ? गन को निकाल रहा है ना, सोल्डिंग, सोल्डिंग, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन, गन, गन। देखिए गन को भी सोल्डरिंग किया जाता है। इसमें जो देखिए ई वाला भाग बक्सों में क्या रखा है? गन रखा है ना, गन। सोल्डरिंग विधि का नाम है, हाथ से गन को निकाल रहा है, तो सोल्डरिंग गन। ये बक्सा में गन रखा हुआ, आप मान लीजिए कि सोल्डरिंग करके बक्सा में, इस बक्सा में सोल्डरिंग किए गन को और इस बक्सा में रख दिए, तो सोल्डरिंग करके ही ना रखें बक्सा में गन को, तो सोल्डरिंग गन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पियर करंट के लिए 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पियर करंट के लिए 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 6.24 गुना 10 पावर 18, 6.24 गुना 10 पावर 18 होती है। 6.24 गुना 10 पावर 18 होती है। देखिए कंडक्टर जो है, कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पियर करंट के लिए 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 1 सेकंड में अगर ये कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर बैठ गाड़ी में है ना, गाड़ी में कंडक्टर, गाड़ी में अगर वो जो है भागलपुर जाने के लिए वो 18 रुपये किराया ले रहा है। हाँ, तो अगर वो कंडक्टर जो नहीं देखा, जो बैठा है बगल की ओर जाने के लिए, वो नहीं देखा, उसको 18 रुपये चूना लग जाएगा, लगेगा ना जी। भागलपुर का 18 रुपये भाड़ा, तो वो चूना लग जाएगा। तो 6.24 गुना 10 पावर 18 कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पियर करंट के लिए सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? सेकंड में 6.24 गुना 10 पावर 18, 6.24 10 पावर 18। ऐसे भी 6 जगह 24, छोटी 18, 2 कट रहा है। देखिए सेकंड में कट रहा है, 6 जगह 24, छोड़ देना 18, 2 बार में ही कट रहा है। देखिए सेकंड में बोल रहा है, सेकंडों में काटो, सेकंडों में क्या काटो? 6 गुना 2, 6 दूना 12, 6 को 24 हुआ ना, छोटी 18। देख रहे हैं कट रहा है ना सेकंडों में, तो डी इसका राइट है। सेकंड में कटना चाहिए, तो जो कटना चाहिए सेकंड में 2-3 अक्षर से, वही आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि केवल लंबे समय तक लगातार अतिरिक्त करंट प्रभावित करती है तो पीवीसी इंसुलेटर का क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? यदि केवल लंबे समय तक लगातार अतिरिक्त करंट प्रभावित करती है तो पीवीसी इंसुलेटर क्या होगा? यह होगा इंसुलेटर प्रतिरोध कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई करंट है, हाँ बिजली है ना, पोल में बिजली रहता है, लगातार अगर वो 1 महीना तक चलते रहेगा अपना वही रफ्तार में, तो ऑटोमेटिक उसका रफ्तार जो है धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वे करेगा। मान लीजिए देखते हैं ना बीच में बोला जाता है कि हाँ अरे वो कम हो गया, मतलब ना बोलता है अरे सब लाइट बत्ती बंद करो, लाइटिंग का वो जो है प्रतिरोध कम हो गया है ना, बोलवे करता है कि वोल्टेज नहीं है ना, बोलता है ना। वही एक बार और क्वेश्चन पढ़ेगा, आपको समझाते बढ़िया से। यदि केवल लंबे समय तक लगातार अतिरिक्त करंट प्रभावित करती है तो पीवीसी इंसुलेटर क्या होगा? पीवीसी जो इंसुलेटर होगा, लंबे समय तक अगर पोल में करंट रखेगा तो वो उसका जो इंसुलेटर होगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम? अगर मान लीजिए लंबा समय तक लाइट रहता है ना, उसका जो वोल्टेज रहता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो घर में बोलता है कि जल्दी जल्दी बंद करो। तो वही आंसर क्या लिखा हुआ है, देखिए आंसर इंसुलेटर प्रतिरोध कम हो जाता है। इंसुलेटर मतलब जो करंट का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। इंसुलेशन मतलब ये मान लीजिए करंट में इंसुलेशन नहीं रहेगा तो करंट का जो प्रतिरोध ऑटोमेटिक है वो कम हो जाएगा। तो लेसन लगा के प्रतिरोध कम हो जाता है, लेसन नहीं लगाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। करंट प्रभावित करने की पीवीसी का इंसुलेटर प्रतिरोध को कम करना, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मापने उपकरण का नाम क्या है? मापने वाला उपकरण जो ये उपकरण का नाम क्या है? ये है दोस्तों स्टैंडर्ड बायर गेज। स्टैंडर्ड बायर गेज, स्टैंडर्ड बायर गेज, स्टैंडर्ड बायर गेज, स्टैंडर्ड बायर गेज। देखिए बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड बायर गेज। यहाँ पे गेंद की तरह गोल है ना, गोल है ना गेंद की तरह। देखिए यहाँ पे गोल की तरह, गेंद की तरह गोल है ना, गोल तो गेंद आ गया। तो वो स्टैंडर्ड गेंद रहता है स्टैंडर्ड जगह पे, तो स्टैंडर्ड बायर गेंद। मापने के वाला इकाई क्या है? ये बॉल, ये बॉल है ना, बॉल, ये बॉल की तरह लग रहा है। यहाँ से हाथ घुसा के इसको निकाल रहा है, तो क्या रहे, स्टैंडर्ड बॉल जो है वो बॉक्स में ही रहता है, तो स्टैंडर्ड बायर गेज, स्टैंडर्ड बायर गेज। देखिए आंसर दिखाते हैं, स्टैंडर्ड बॉल गोल में रहता है ना, स्टैंडर्ड बॉल गोल, तो स्टैंडर्ड गेंद बायर, स्टैंडर्ड बायर गेंद, स्टैंडर्ड बायर मतलब बायर मतलब बाहर में जाके गेंद को निकाल के खेलना, स्टैंडर्ड बायर गेंद करते हैं। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोल्डरिंग आयरन बीट बनाने क्या, सोल्डरिंग आयरन बीट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है दोस्तों तांबा का, तांबा का प्रयोग किया जाता है, तांबा का। सोल्डरिंग आयरन बीट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीट, तांबा। देखिए हमको बीट का सब्जी बनाना है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है ना। बीट का जो सब्जी बनाते हैं, बीट तो बाज़ार में बिकता है खाने वाला, तो अगर हमको बीट खरीदना है तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो उसका एक ही उपाय है, तांबा को बेच के, तांबा जो मैं खा रहा था वो बिक जाता है, मेरे पास तांबा है पंखा का, तो उसको बेच के तांबा को हम जो है बीट मंगाएंगे, तांबा को बेचेंगे, 1 किलो बेचेंगे, मतलब आधा किलो या पावर कुछ भी बेचेंगे, 200-300 होगा तो हम बीट बनाएंगे, बीट से हमारा ताकत को मजबूत बकरेगा। तो ये सोल्डरिंग आयरन बीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तांबा का, तांबा का प्रयोग करता है सोल्डरिंग मतलब कॉपर आयरन बीट खा के हमको जो है टॉपर महसूस होता है, तो कॉपर। देखिए एक ट्रिक और है, आयरन बीट खाएंगे ना, आपका खून में ताकत आएगा तो आप टॉपर रहिएगा सबसे मारपीट करने में, तो कॉपर हो गया। सोल्डरिंग आयरन बीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बीट खाने के लिए, बीट खाने के बाद आपको ताकत आता है तो आप टॉपर रहते हैं, तो कॉपर किसको कहता है? तांबा को। डी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए आंसर तांबा लिखा है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता? अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता? यह दोस्तों कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, गाड़ी का, बस का कंडक्टर है, हाँ, अगर वो उसका व्यवहार जब अच्छा रहेगा ना तो प्रतिरोध भी उसको कम रहेगा, तो कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। कंडक्टर का व्यवहार ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही रहता है, बहुत सारा कंडक्टर खराब रहता है, तो वही है कम विशिष्ट मतलब कम जो है वो प्रतिरोध दिखाता है, बहुत ही कम प्रतिरोध। कंडक्टर लोग ज़्यादा ही प्रतिरोध दिखाता है, लेकिन इसमें जो है कम प्रतिरोध दिखाता है, कम प्रतिरोध होना चाहिए। कंडक्टर लोगों को बोलता है कम प्रतिरोध होना चाहिए, कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। अच्छा कंडक्टर का क्या विशेषता है? मान लीजिए कोई अच्छा कंडक्टर है, हाँ, अच्छा कंडक्टर है मतलब बस चलाने वाला, अच्छा कंडक्टर बोला सबसे अच्छा, तो वही है उसको जो है प्रतिरोध भी कम होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट मतलब थोड़ा जो है ना उसको होशियार होना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको सही राह पे चलना चाहिए, कि लोगों के साथ बर्ताव गलत नहीं करना चाहिए। वही है अच्छा कंडक्टर की क्या विशेषता है? कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। कम विशिष्ट मतलब कम जो है उसको जो विशिष्ट मतलब प्रतिरोध, कम विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, समझे? एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वोल्टमीटर को एमीटर के रूप में जोड़ा जाए तो उसका क्या होगा? यदि वोल्टमीटर को एमीटर में जोड़ा जाए तो उसका जो है कोई विक्षेपण नहीं होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा, विक्षेपण। यदि वोल्टमीटर को एमीटर में, वोल्ट मतलब वोल्ट समझ रहे हैं, वोल्ट मतलब बोर्ड को और एमीटर को मान लीजिए दोनों को जोड़ देंगे, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड में ए मीटर को जोड़ेंगे, ए मीटर तो करंट आए ना, विद्युत तो है नहीं, तो ऑटोमेटिक का कोई विक्षेपण नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। यदि वोल्ट मान लीजिए बोल्ट है ना, बोल्ट है, तो बोर्ड में तो विद्युत चाहिए ना लाइट होने के लिए, तो ए मीटर लगा जाए, ए मीटर तो होगा नहीं, ए मीटर तो ऑटोमेटिक का कोई विक्षेपण ही नहीं बनेगा, तो वही आंसर है, कोई विक्षेपण नहीं बनेगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों नंगे कंडक्टर वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग करते हैं? नंगे कंडक्टर का, नंगे वितरण मतलब मान लीजिए बहुत सारा कंडक्टर है, वो अपना गाड़ी का पूजा करवाने के लिए, वो मान लीजिए बहुत सारा गाड़ी भी है और बहुत सारा कंडक्टर भी है, ड्राइवर तो पूजा करता नहीं है, तो करता कौन है? कंडक्टर लोग। तो वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? मतलब वितरण मतलब बहुत सारा बस भी है, गाड़ी भी है और कंडक्टर भी है,
तो वो जो क्या करता है, वो जो है पहले मान लीजिए को पर्व आ गया विश्वकर्मा पूजा, तो वो नंगे पैरों से जाके भगवान को मतलब अपना जो सवारी है, कंडक्टर जो गाड़ी है उसको पूजा करेंगे। कौन करेंगे? कंडक्टर। तो नंगे कंडक्टर। वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग करते हैं? वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर उपयोग करते हैं? नंगे कंडक्टर का। वितरण लाइनों के लिए वितरण लाइन 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 ऐसे लाइन लाइन करके वितरण करके लगा दिया है बस को। कंडक्टर लोग क्या कर रहे हैं? नंगे पैरों से जाके पूजा कर रहे हैं। तो नंगे कंडक्टर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लगता है लास्ट ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किस प्रकार के जॉइंट का ओवरहेड लाइनों के तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के जॉइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह है दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। किस प्रकार के जॉइंट पर ओवरहेड लाइनों पर तार की लंबाई, मान लीजिए कहीं पे तार है ना, उस पर हम ओवरलेड रख देंगे, ओवरलेड कर देंगे, तो ओवरलेड होगा तो टन ही होगा, वजन होगा ना, तो टन बराबर वजन होगा। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या लगेगा? किसी प्रकार के जॉइंट पर, मान लीजिए कहीं जॉइंट है, मान लीजिए हम नट को कस के जॉइंट कर दिए, हाँ कर दिए ना, अब उस पर हम कुछ धर दिए, ओवरहेड कर दिए, मतलब उसमें सामान धर दिए तो उसके लाइनों पर हम सामान धरेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी भी ना। मान लीजिए कहीं नट कस दिए, उस पर हम 2-4 और नट घुसा दिए, तो उसका लाइन की लंबाई जो बढ़ गई तो क्या हो गई? बढ़ गई तो भारी हो गया, तो क्या होता है? टन के बराबर भारी होता है। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन मतलब न्यू करके पुराना था नट, उसको उसमें और एक नट लगा के नया, मतलब न्यू दे दिया, तो वेस्टर्न मतलब नट भी एक भारी रहता है, एक टन का रहता है। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नहीं है? तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी एग्जाम में और कार्य निरीक्षक में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।